भगवान ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके तैयार किया और उसी गड्ढे में दोनों भाइयों ने मिल करके विराध को ढकेला और गड्ढे में पटक कर उसकी छाती के ऊपर भगवान श्री राम अपना पैर रख करके खड़े रहे और लक्ष्मण जी महाराज जल्दी जल्दी मिट्टी पाटते रहे। फिर दोनों भाइयों ने मिट्टी से उसको पाट करके बराबर करके पैरों से कुचल कुचल करके उस मिट्टी को कस दिया कि वो निकलने न पावे। समाधि दे दी महाराज उसको, जिंदा ही दफना दिया। और विराध ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातनः। हे रघुनंदन, अन्य प्राणियों का तो अंतिम संस्कार दाह से किया जाता है, उनको अग्नि संस्कार किया जाता है। राक्षसों का भी अग्नि संस्कार हो सकता है, कोई निषेध नहीं है, लेकिन राक्षसों के लिए एक विशेष नियम है कि उनको अगर दफन भी कर दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाता है। स्वयं विराध ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्मः सनातनः। मरे हुए राक्षसों के लिए यही धर्म है कि उनको दफन कर दिया जाए। इसीलिए आज भी जो राक्षस के वंशज के लोग हैं वो लोग दफन ही करते हैं, जलाने की परंपरा उनके यहां नहीं। वाल्मीकि में स्वयं विराध कह रहा। इस प्रकार विराध का उद्धार करके भगवान वहां से आगे बढ़े, सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो सरभंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे। दिव्य विमान लेकर के इंद्र आए थे और सब उनके द्वार पर खड़े थे कि ये स्वर्ग चलें। इतने बड़े पुण्यात्मा हैं सरभंग मुनि। लेकिन सरभंग मुनि ने उन देवताओं से कहा अभी आप लोग खड़े रहो, अभी हम स्वर्ग नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले दशरथ नंदन श्री राम आ रहे हैं, मेरे आराध्य प्रभु आ रहे हैं और वो मेरे आश्रम में आ जाएं, मैं उनका स्वागत कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, तब मैं स्वर्ग चलूं। भगवान के दर्शन के लिए सरभंग मुनि रुके रहे। तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे सरभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। सरभंग मुनि के सन्निकट राम जी ने देखा, इंद्र वरुण सब आकर के खड़े थे और सबकी अवस्था कितनी थी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो, ये जो रथ खड़ा है ना, ये देवराज इंद्र का रथ है। ये सब जो दिव्य 25-25 वर्ष के युवा दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब देवता हैं। राम जी ने दूर से लक्ष्मण को दिखाया। रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, देवताओं की आयु सदा 25 वर्ष की ही रहती है। वो 25 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु कभी नहीं होती। वो बूढ़े नहीं होते, वो अधेड़ नहीं होते, उनके बाल नहीं झड़ते, इसीलिए तो देवता सदा वो 25 वर्ष के रहते। रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा। उनकी अवस्था सदा 25 वर्ष की रहती है। और तब तक भगवान पहुंच गए। देवता तो अंतर्हित हो गए क्योंकि लीला चल रही है, इसलिए देवताओं को अंतर्हित होना था। देवता अंतर्हित हो गए। भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में आए। सरभंग मुनि को भगवान ने प्रणाम किया। सरभंग मुनि ने भगवान का आतिथ्य किया, स्वागत किया और फिर सरभंग मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे आश्रम में आए, आज मैं धन्य हो गया। आप जैसे अतिथि को पाकर, अतिथि का पूजन करके अब मैं इस नश्वर शरीर को छोड़कर परम धाम जाना चाहता हूं। भगवान का आतिथ्य किया, समर्चन किया और सरभंग मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप यहां से आगे जाएंगे। इह राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः। आगे अगस्त मुनि के शिष्य महर्षि सुतीक्ष्ण का आश्रम है, आप वहां जरूर जाएंगे और उनका आप दर्शन करिएगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे।
इस प्रकार सरभंग मुनि ने कहा और फिर भगवान के सम्मुख ही सरभंग मुनि ने एक बड़ी चिता बनाई और उस चिता में वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि की प्रतिष्ठा की। ततोग्निम च समाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत्, उस चिता में मंत्र के द्वारा अग्नि की प्रतिष्ठा करके आज्य की आहुतियां प्रदान की, घृत की आहुतियां प्रदान की और उसके बाद उस चिता की परिक्रमा करके सरभंग मुनि स्वयं उस चिता में बैठ गए। सरभंगो महातेजा प्रविवेश हुतासनम तस्य रोमाणि केशाश्च तदा बन्धिर्महात्मनः। देखते देखते सरभंग मुनि का पूरा शरीर अग्निमय हो गया और फिर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और श्री जानकी जी ने देखा कि चिता के मध्य से, जलती हुई चिता के मध्य से सरभंग मुनि दिव्य रूप धारण करके, अलौकिक अद्भुत रूप धारण करके दिव्य धाम को जाने लगे आकाश मार्ग से। और सरभंग मुनि समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, सपुण्य कर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरम ददर्शः। पितामह ब्रह्मा ने सरभंग मुनि का स्वागत किया। पितामहश्चापि समीक्षितं द्विजं नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने सरभंग मुनि का स्वागत किया। कहा नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मा जी ने कहा सुस्वागतम, आपका स्वागत ही नहीं सुस्वागत। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने लोक से आदर पूर्वक उनको विदा किया और फिर समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए प्रकृति से परे भगवान का जो परम धाम त्रिपाद विभूति है, सरभंग मुनि त्रिपाद विभूति को प्राप्त हो गए। इसके बाद भगवान आगे चले, दंडकारण्य के गहन जंगलों में होते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। पूछते हुए, जहां कहीं कोई महात्मा की कुटिया मिल जाए पूछ लेते सुतीक्ष्ण मुनि कहां हैं, तो लोग बताते इधर जाओ ऐसे जाओ। उन मुनियों को दर्शन देते हुए भगवान चले। अब आगे जाने पर और भी बड़े बड़े विलक्षण तपस्वी महात्माओं का दर्शन हुआ। कैसे कैसे तपस्वी महात्मा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुछ महात्मा तो ऐसे थे कि बैखानसाह, उनका नाम बैखानस था। वो एक दो नहीं थे, सैकड़ों की संख्या में, और वे सब जन्मजात तपस्वी हैं, ऋषि हैं। बोले ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा के नख से उत्पन्न है, इसलिए इनका नाम बैखानस है। ब्रह्मा के नख से उत्पन्न हुए इसलिए ये बैखानस, इनके कोई माता पिता नहीं, ब्रह्मा के नख से ही उत्पन्न हुए। और बोले बाल खिल्याह, कुछ महर्षि ऐसे हैं जो ब्रह्मा के बाल से उत्पन्न हुए, रोम से उत्पन्न हुए, वो बाल खिल्ले हैं। संप्रक्षाला मरीचिपाह, कुछ महात्मा ऐसे हैं जो ब्रह्मा के चरण प्रक्षालन से उत्पन्न हुए, मरीचिपाह। और कुछ महात्मा ऐसे हैं तपस्वी जो केवल सूर्य भगवान की किरणों को ही पी करके तप करते, कुछ न खाते न पीते, भूख लगे तो सूर्य भगवान की ओर देख लेते और सूर्य भगवान की किरण को पी लेते। अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः, कुछ महात्मा ऐसे तपस्वी अस्मकुट्टाश्च, खेतों में जाकर अन्न बीन करके ले आते। वो भी कैसा अन्न? बोले किसान जब अपनी फसल काट करके चले जाते हैं तो खेत में जो दाने गिर जाते हैं उसको कहते हैं शिल, शिला कहते हैं ना, शिल, उसको शिल वृत्ति कहते हैं। और एक वृत्ति होती उंच, ये सबसे उत्तम वृत्ति मानी गई है महात्माओं के लिए, शिल वृत्ति और उंच वृत्ति। ये क्या है? बोले अपने जीवन निर्वाह के लिए न खेती करो, न दुकानदारी करो,
न किसी से भीख मांगो, कुछ मत करो। जब किसान अपना खेत काट करके चला जाए, अपनी फसल उठा ले जाए, तो जो दाने पड़े हुए हैं, जो बालियां टूट करके गिर गई हैं, उन्हीं को बीन करके ले आओ और उन्हीं को साफ सुथरा करके रख लो जितना मिल जाए। अब जब गेहूं कटा तो बहुत खेत कटे, सब खेत में दिन भर बीनो और बीनने पे जितना मिले बटोर करके धो करके साफ करके उसी को रख लो, और जब तक अगली बार गेहूं ना आवे तब तक उसी से काम चलाना। इतना इतना खा लो और जियो। इसको कहते हैं शिल वृत्ति। और दूसरी उंच वृत्ति। उंच वृत्ति क्या है? बोले बाजार में जब व्यापारी अपनी दुकान लगाता है, चावल गेहूं के बोरे सब बाहर रख करके दुकान लगाया और दिन भर वो माल बेचा, तो बोरा में से निकालना, रखना, उठाना तो 2-4 दाने इधर उधर गिरते। जब शाम को दुकान बंद कर ले तो उसके दुकान के द्वार पर जाकर के झाड़ू लगा करके जो पड़े हुए अन्न के कण मिल जाएं उनको लाकर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, ये उंच वृत्ति है। इन दोनों वृत्तियों से जीवन निर्वाह करना, इसी को सिलोंच वृत्ति कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 18 परिशिष्ट में एक परिशिष्ट है सिलोंच परिशिष्ट। उसमें किस प्रकार तपस्वी को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए सब लिखा हुआ। तो ऐसे महात्मा थे, खेत में से अन्न बीन करके ले आते, अस्मकुट्टाश्च, और उसको किसी चक्की पर पिसाने भी नहीं जाना है, चक्की भी नहीं, अस्मकुट्टा, एक पत्थर रखकर दूसरे पत्थर से उसको कूट लेते ऐसे, और फिर उसे टूटे हुए अन्न को जैसे तैसे भिगो करके पानी में खा करके क्षुधा की निवृत्ति कर लेते और भजन करते। कुछ महात्मा ऐसे थे कि पत्राहाराश्च तापसाः, केवल पत्ता खा करके रखते, पत्ता खा लें और पानी पी लें, भजन करें। दंतोलूखलिनश्चैव, कुछ महात्मा ऐसे थे जो अन्न को कूटते भी नहीं थे, सीधे सीधे अन्न को ला करके मुंह में रख करके चबा लेते और पानी पी लेते और भजन करते। ऐसे महान तपस्वियों का दर्शन भगवान श्री राम ने किया। और फिर उन महर्षियों का दर्शन करते हुए भगवान आगे बढ़े। आगे गए तो देखते हैं बड़ा विशाल एक पर्वत दिखाई पड़ा, और वो पर्वत पत्थर का नहीं था, मिट्टी का भी नहीं था, हड्डियों का पर्वत था, मनुष्य की हड्डियों का पर्वत। भगवान ने देखा ये तो हड्डियां हैं। वहां जो महात्मा लोग थे, उन महात्माओं से भगवान ने पूछा ये हड्डियों का पर्वत? वे महात्मा रो पड़े। उन संतों ने कहा रघुनंदन, ये जितनी हड्डियां हैं ये सब ऋषि मुनि महात्माओं के शरीर की हड्डियां हैं। भगवान ने कहा इनका दाह संस्कार नहीं हुआ? दाह संस्कार में तो हड्डियां भी जल जाती हैं, ये हड्डियों का ढेर कैसे लग गया? तो महात्माओं ने कहा कि राक्षसों ने, निशाचरों ने भजन करने वाले उन तपस्वियों को मार मार करके उनका मांस खा लिया और हड्डियों के ढेर लगा दिया। ये सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। इन महात्माओं को, संतों को, मेरे भक्तों को इन असुरों ने इतना दुख दिया। जो महात्मा, जो संत खेत के गिरे हुए अन्न को लाकर खाकर भजन करते, जिनको दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे महात्माओं को भी मार मार करके ये असुर खा गए। भगवान को बहुत क्रोध आया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने उन मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की
भगवान ने कहा, आज मैं दशरथ नंदन राम आप मुनि महात्माओं के मध्य में ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा। अब पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं बचेंगे जो कि मेरे भक्तों को सता सके। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा भगवान ने की। निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रण। भगवान ने प्रतिज्ञा की और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान रुके। सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान का स्वागत किया। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से होकर के भगवान फिर आगे बढ़े। यहां पर श्री सीता जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने असुरों के वध की प्रतिज्ञा जो की ये ठीक नहीं। पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में आगे जाकर के सीता जी ने कहा, प्रभु आपने इन असुरों के वध का जो संकल्प लिया है ये ठीक नहीं। असुरों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, उनसे आपकी कोई शत्रुता नहीं। बिना वैरम च रौद्रता, उनसे कोई बैर नहीं और आपने रौद्र रूप धारण किया, उन्हें मारने की प्रतिज्ञा कर ली, ये उचित नहीं। तो भगवान ने कहा, सीते मेरा किसी से बैर नहीं है और मेरा किसी से प्रेम नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों के बैरी हैं वो मेरे बैरी हैं और जो मेरे भक्तों के प्रिय हैं वो मेरे प्रिय हैं। भगवान का अपना न कोई शत्रु है, न अपना कोई मित्र है, न भगवान का कोई अपना है, न भगवान का कोई पराया है। लेकिन भगवान के जो भक्तों के शत्रु हैं वही भगवान के शत्रु होते हैं, भगवान का कोई शत्रु नहीं। तो भगवान कहते हैं, सीते मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि अप्यहम जीवितम जहियाम, हे सीते मैं अपने जीवन को त्याग सकता हूं। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम। हे सीते मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इन ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, यहां तक कि अपने प्रिय लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इसलिए सीते मैं इस पृथ्वी को असुरों से रहित कर दूंगा। भगवान की इस कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर के श्री जानकी जी चुप हो गए। क्या करती? भगवान ने स्पष्ट कह ही दिया कि हम तुम्हें भी छोड़ सकते हैं, लक्ष्मण को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसी बात आ जाए तो फिर अब समझाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सीता जी मौन हो गई। फिर आगे भगवान चले जानकी जी को लेकर। श्री जानकी जी, लक्ष्मण, भगवान जब आगे बढ़े तो अब आगे भगवान चल रहे हैं, उनके पीछे जानकी जी चल रही हैं और जानकी जी के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं।